रोजगार के मामले में पास तो नहीं कहा जा सकता, बहुत सारी फेल्योर भी हैं उनकी, लेकिन अच्छे भी काम है, ऐसा नहीं। लिखेंगे तो हमको रोजगार चाहिए। ये यूपी है, यहाँ पे जातिवाद राजनीति चलता है। अखिलेश जी हैं, यादव जी के पेपरों में का प्रचार करना है। नहीं, प्रचार हम किसका करेंगे? वाले हैं दिए नहीं है, अखिलेश यादव दे चुके हैं। हाँ, लैपटॉप बांटने वाले वो बांट चुके हैं लैपटॉप, अखिलेश यादव। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं गोरखपुर ज़िले में और लगातार कई दिनों से चुनावी कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद चुनाव है। तो उसी क्रम में मैं आज पहुंचा हूं राधिका देवी महाविद्यालय में और हमारे साथ राधिका देवी के महाविद्यालय के तमाम छात्र जो यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, सरकार से क्या मुद्दे हैं इन लोगों के, क्या सवाल हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। रोजगार के मामले में क्या पिछली जो सरकार है वो कहाँ तक पास रही या फेल रही, वो जानने की कोशिश करेंगे। युवाओं का क्या मुद्दा है, युवा क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार सोचते हैं, तमाम मुद्दों पे बात होगी। क्योंकि युवा जिधर गए हैं उधर ही जो है सरकार बनी है। आज तमाम ऐसे युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहें, क्या नाम है आपका? रविगिरी। अच्छा, 2 महीने बाद चुनाव है, क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? आप किसका समर्थन इस बार करेंगे? योगी जी का। क्यों? क्योंकि सर ये शिक्षा के लिए सर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा लाए हैं। बस सर हमको सर और क्या चाहिए, अभी स्टूडेंट हैं सर, तो हम लोग को अच्छी शिक्षा मिल रही है बस। अच्छा, रोजगार के मामले में योगी जी फेल है या पास है? सर पास है। पास देंगे 100%? जी सर। महंगाई लगता है कि उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? जी सर, महंगाई तो थोड़ी बढ़ी है पर ठीक है सर, जो भी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुदीप यादव। तो सुदीप जी, क्या सोचते हैं, जैसे आपके भाई साहब ने कहा कि साथी आपके मित्र हैं, उन्होंने कहा कि योगी सरकार रोजगार के मामले में पास है, आप क्या कहते हैं? रोजगार के मामले में पास तो नहीं कहा जा सकता, बहुत सारी फेल्योर भी हैं उनकी, लेकिन अच्छे भी काम है, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि नहीं अच्छे काम नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छात्रों की बेसिक नीड होती है वो एजुकेशन ही होती है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि मतलब गोरखपुर की बात करें तो जो शिक्षा इस समय है वो ठीक नहीं है। लाइक अभी हमारा जो रिजल्ट आया तो 4 महीने लेट से आया। बहुत से लोग जो जेएनयू का फॉर्म डालना चाहते हैं वो नहीं डाल पाए, क्योंकि जेएनयू 1 महीने बाद वो जो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसको चाहिए ही होता है। तो वहाँ पे भी फेल्योर है। और फिर रही एजुकेशन पॉलिसी जो है, अब इस समय तो कुछ चेंज हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब बेहतर है इस मामले में अभी तक। अच्छा, तो क्या करेंगे इस बार, किधर जाएंगे, क्या करेंगे फिर आप? किधर जाएंगे ये तो मेरा पर्सनल मत है कि मैं किधर जाऊंगा, लेकिन बात ये है जो कहना है कि मैं गवर्नमेंट ऐसे नहीं चूज कर सकता कि कौन, मैं ऐसे गवर्नमेंट चूज करूंगा कि कौन मेरे लिए ठीक है, ना कि मैं ठीक है। क्या लगता है? मैं उन्हीं पे जाऊंगा जो मेरे लिए, मुझे बेसिक नीड की जरूरत जो है वो कंप्लीट पूरी करेंगी, मैं उन्हीं को वोट करूंगा। और ऐसा मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस मामले में सबसे आगे है। केजरीवाल जी। बात करें, क्या नाम है आपका? आनंद विक्रम सिंह। तो क्या सोचते हैं इस बार 4.5 साल का कार्यकाल बीता योगी जी का, खासकर हम बात करें युवाओं को, तो युवाओं के लिए योगी जी ने क्या बेहतर किया? सर, जो शिक्षित था उसको नौकरी मिली हुई है। जो अखिलेश के राज में इतनी नकल होती थी और अखिलेश की सरकार में जो जैसे क्या कहता है सरकारी नौकरी, जैसे यादव जी लोग बोलते थे कि यादव हैं तो उन लोग को नौकरी मिल जाती थी, ठाकुरों को नहीं मिलती थी, यही होता। तो मतलब शिक्षा व्यवस्था के मामले में देखा जाए तो योगी जी बेहतर कहीं हैं? बहुत बेहतर करते हैं योगी जी। योगी सरकार में सब शिक्षा प्राप्त हुई है सबको। अच्छा, महंगाई बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? महंगाई जो बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ी हुई है, तो वो तो मतलब हर सरकार में बढ़ती हुई है। योगी जी का और सबसे बेहतर क्या काम लगा आपको? राम मंदिर निर्माण। अच्छा, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है। सरवण जी, क्या चाहते हैं इस बार? 4.5 साल का कार्यकाल लगभग बीत गया और ऊपर ही बीतने जा रहा है, 2 महीने बाद चुनाव, क्या सोच रहे हैं आप? सर देखिए, ये युवाओं का देश है। हम नहीं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये युवाओं का देश है। हम युवाओं के अगर पढ़ लिख लेंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है आप भी जानते हैं। जब पढ़ लिखेंगे तो हमको रोजगार चाहिए, और रोजगार देने के मामले में कौन सरकार सबसे आगे है ये सभी युवा जानते हैं। और रह गई बात रोजगार की, नहीं शिक्षा की अगर बात हो गई, तो अगर हमारा देश पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर शिक्षा से ही देश बढ़ता है, हम लोग पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा किसी अच्छे पद पे जाएंगे। अगर शिक्षा को ही महंगा किया जा रहा है
तो आप सोच सकते हैं कि इस देश को हम लोग कितना, मतलब इस देश के नेता लोग देश को कितना आगे लेकर जाना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़, महंगाई किसी भी चीज़ पर बढ़े उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा पर महंगाई नहीं होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। इस बात को सभी नेताओं को समझनी चाहिए, देश के हर युवा को समझनी चाहिए। रोजगार के मामले में क्या योगी जी फेल है या पास है? सर, रोजगार के मामले में सभी युवाएं जानते हैं, कई लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं जो नौकरी के लिए लगे हैं, लेकिन आज तक तो कोई भर्ती नहीं आई। बता रहे हैं सब कि भाई मैं 4 साल से 3 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, ये तैयारी कर रहा हूँ, लगा हूँ, हार गया हूँ, थक गया हूँ। तो उसके लिए आप बहुत से ऑप्शन होंगे, बहुत लोग बताएंगे। लेकिन एक बात और मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये यूपी है, यहाँ पे जातिवाद राजनीति चलता है। अखिलेश जी हैं, यादव जी के हैं, बाबू साहब हैं, पांडे जी हैं, तो योगी जी को चलेंगे, और जितने दलित कास्ट है वो मायावती जी को सपोर्ट करेंगे। ऐसी राजनीति जो यूपी में चल रही है, एक जातिवादी राजनीति चलती है। तो क्या युवा भी जातिवाद पे ही राजनीति करेगा जो युवा है? इसमें कहीं ना कहीं युवाओं का भी मतलब दोष है कि यूपी, आप समझ रहे होंगे कि यूपी पीछे है एक दृष्टि देखा जाए तो, लेकिन हम लोग तो उसी तरह बोलते हैं ना कि बहुत आगे है भारत। ऐसे हम नहीं बोलते हैं कि भारत भी विश्व गुरु है, लेकिन आप समझ रहे होंगे भारत कितना विश्व गुरु है। हम लोग तमाम छात्र हैं, लोगों से बात कर रहे हैं बारी बारी जो है। क्या नाम है आपका? सचिन प्रजापति। तो सचिन जी, क्या सोचते हैं इस बार किधर जाने का प्रयास कर रहे हैं? युवा हैं, यूथ हैं, क्या सोच रहे हैं फिर? अभी तक सोचे नहीं कुछ, लेकिन वोट के समय में सोच लिया जाएगा। अच्छा, विकास की नहीं योगी का लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है। हाँ, विकास किए हैं। क्या बेहतर काम लगता है योगी जी का? बहुत से हैं। बहुत से क्या बोलो। अखिलेश यादव जैसे तमाम दावे करते हैं, युवाओं को लैपटॉप देने का फिर दावा कर रहे हैं, सरकार उनकी बनेगी, तो क्या राय है उनके बारे में? ये तो वोट लेने के लिए किया जा रहा है। वोट लेने के लिए जा रहा है, एकदम बहुत जरूर किया जा रहा है। दिया तो है, लेकिन फिर से वादा कर रहे हैं कि हमें वोट मिले, इसलिए वो वादा कर सब रहे हैं। करते हैं इसीलिए कि मिले, वोट मिले, और देते भी हैं। वो तो बोल रहे हैं, हम भी तो वही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि अखिलेश ने काम नहीं किया है। अखिलेश के किया है, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा, इधर बात करेंगे। आप लोग कट क्यों जा रहे हैं? इधर आइए, आप लोग भाग जाएंगे तो इधर आइए। क्या नाम है आपका? राजन गुप्ता। तो राजन जी, क्या सोचते हैं, लगभग कार्यकाल योगी जी का पूरा होने वाला है, इस बार क्या मना है कि विकास हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में, खासकर युवाओं की देखा जाए, युवाओं के बारे में क्या सोचा योगी जी ने? कुछ अच्छा किया? देखिए, विकास हुआ चाहे नहीं हुआ, इधर की बात अगर हम देखें तो NH-29 अभी बहुत पहले से बनाने का जो है कि यहाँ पे बात प्रस्ताव रख दिया गया था कि लगभग 2019 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी देखें तो NH-29 पे अगर हम चलते हैं तो बस धूल ही खाना पड़ता है पूरा, और रोड एकदम बन नहीं रहा है। 2021 तक अभी आ गया। तो क्या करेंगे, सरकार किसकी चुनेंगे फिर आप? मैं चाहता हूँ, देखिए जैसे हम लोगों की जो आवश्यकता होती है वो एजुकेशन को होती है, और हम जाएंगे आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जितने बच्चे जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जाकर रजिस्ट्रेशन किए हैं और इस बात को कहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए, लगभग 34 लाख बच्चे हैं जो योगी सरकार में कहे हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो मनीष सिसोदिया जी ने इस बात पे कहा है कि वो हर स्टूडेंट को लगभग 5,000 महीने देने का उन्होंने वादा किया है, और उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो हर साल लगभग 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे। अखिलेश यादव भी तमाम दावे कर रहे हैं कि युवाओं को लैपटॉप दिया जाएगा और कई सारी सुविधा दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे, अखिलेश की तरफ नहीं जा सकते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ लुभावनी बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने दिया भी है पहले सरकार जब उनकी थी। हाँ बस, लेकिन अगर ये बात कहें, अगर साइकिल अगर हम बात करें इन सब चीज़ों को देने की, बस देने से नहीं होता है। उसके बाद जो 5 साल में हम जो चुनते हैं जिस सरकार को, वो पूरा काम करना चाहिए, जो अखिलेश सरकार के में नहीं होता है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुदीप कुमार। तो क्या सोचते हैं इस बार युवा किधर जाएगा, आप किधर जाने की सोच रहे हैं? हम सभी युवाओं को नहीं बता सकते, लेकिन मेरा सोच है जैसे दिल्ली में व्यवस्था है, अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वैसा व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश में हो जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ केजरीवाल का सरकार है, बस। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अभी लेकिन उससे दबदबा देख रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। हाँ, टक्कर तो देखने के लिए मिल रही है भाजपा में और सपा में, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमें तो केजरीवाल। क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवांशु रमन चंद। तो क्या लगता है, 4.5 साल का कार्यकाल बीता योगी जी का, बीतने 2-3 महीने बाद चुनाव है, तो क्या सोचते हैं इस बार योगी राज आएगा या फिर सत्ता बदलेगी? देखिए, बात योगी राज या अखिलेश राज की नहीं है। राजों से ऊपर उठ के हम लोगों को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमको पहले तो ये करना चाहिए कि हम नेताओं की जो विचारधारा है उसे बदलें। हम युवा हैं, आप चौथे स्तंभ हैं,
तो हम लोगों को ऐसे कार्य हम आपके माध्यम से ये सरकार को कहना चाहते हैं कि अपना मैनिफेस्टो इस तरह से तैयार करें जिससे हम छात्रों को लाभ हो, हम लोगों को भविष्य में और भी रोजगार मिले। आप लोगों की भी ये कमी कि अखिलेश राज, योगी राज पे आप लोग बात ना करके ये आप लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट चाहते क्या है सरकार से। आप लोगों को ये बात पूछनी चाहिए। आप आपके ला के यहाँ पे लकीर खींच रहे हैं कि कौन समाजवादी पार्टी का है, कौन भाजपा का है। ये चीजें हम ये पूछ रहे हैं कि सरकारों ने खास करके युवाओं के लिए, चाहे योगी राज हो चाहे अखिलेश का हो, युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा से रोजगार संबंधित, वो हमारा जवाब है यहाँ तमाम युवाओं के साथ में। तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं, योगी जी जो है रोजगार के मामले में इस बार फेल है कि पास है, यही जानना चाहते हैं। रोजगार के मामले में काम कर रहे हैं, आगे और बेहतर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में भी काम हो रहा है। यूपीएसडीएम में यहीं पे क्लास चल रहा है, लेकिन यह है कि उसको हर एक वर्ग को सामने आना होगा, हर एक वर्ग को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, तब जाके ये समाज सुधरेगा, तब जाके हमारे यहाँ देश सुधरेगा। इस तरह से आके बात करना कि इसको देंगे योगी को, उस तरह से देखा जाए तो भाजपा ठीक ही है, अपनी काम कर रही है। कम से कम हर एक चीज क्षेत्र में तुष्टिकरण की राजनीति तो नहीं कर रही है कि एक जाति को ही सिर्फ सिलेक्शन दें या फिर इस तरह की चीज़ों को योगी जी चाहते हैं उसको नकारें। लेकिन हम लोग को इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हम लोग को सिर्फ यही सोचना चाहिए कि कोई भी पार्टी आए, हमें हमारे कॉलेज की बात करें, आप छात्रों के हित की बात करें। तो वही हम तमाम जैसे जानना चाहते हैं ना, जैसे जो युवा है, जो साथी हैं, पार्टी जो है, जो भी पार्टी है, युवाओं के लिए कौन सबसे बेहतर सोचती है, यही जानने समझने के लिए तो आप लोगों के बीच में आए हैं। क्या नाम है आपका? ललित यादव। तो ललित जी क्या चाहेंगे, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए फिर? अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव के समर्थक हैं? समर्थक नहीं, कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक हैं। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव कितना बेहतर काम कर रहे हैं युवाओं के लिए? बहुत बार योगी जी नहीं कर रहे हैं। रोजगार योगी जी ने 4.5 लाख युवाओं को दिया है, क्या कहेंगे? ये बताइए, रोजगार के मामले में योगी जी पास या फेल है? क्योंकि 4.5 लाख नौकरी का दावा कर रहे हैं योगी जी। सब कोई मतलब एक तरह से बढ़िया है, लेकिन अखिलेश यादव में टेंडर पास हुआ था 1929 का, बस ये आए कब्जा जमा लिए काम कर रहे हैं। रोजगार की बात हम पूछ रहे हैं आपसे। रोजगार 4.5 लाख की नौकरी दिए हैं योगी जी, कहाँ नहीं दिए हैं? क्या ये सही है कि गलत है? कहाँ नहीं दिए हैं? हमें लग रहा है नहीं दिए। नहीं योगी नहीं, हम सबसे सवाल जो उन्होंने कहा है वही किताबी बता रहे हैं, पेपरों में का प्रचार करने आए हैं। नहीं, प्रचार हम किसी का करेंगे? क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका हमें हार्दिक कुमार। तो वही पूछ रहे हैं, योगी जी पास या फेल है रोजगार के मामले? क्योंकि बड़ा ये दावा चल रहा है 4.5 लाख नौकरी दिया है युवाओं के लिए, और वही युवा समझाना चाह रहे वाकई में 4.5 लाख नौकरी दिया कि नहीं? नहीं है, देने वाले हैं। देने वाले हैं? दिए नहीं है। अखिलेश यादव दे चुके हैं। हाँ, क्या लैपटॉप बांटने वाले वो बांट चुके हैं। लैपटॉप अखिलेश यादव बांट चुके हैं। योगी जी बांटने वाले, पता नहीं बांटेंगे या नहीं बांटेंगे। योगेश तिवारी। अच्छा, क्या लगा इस बार सरकार का कार्यकाल बीतने वाला है, खासकर युवाओं के लिए सरकार कितनी हितकारी रही, कुछ बताएंगे? एकदम देखिए, जो सरकार है युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यही है कि थोड़ा भी बेसिक रखी है, और बेसिक चीज़ें तुरंत नहीं दिखता है, थोड़ी देर बाद दिखता है। हो सकता है अभी 5 सालों में उन्होंने बेसिक रखा है, आगे जाके इसको पूरा तरीके से सबके सामने समक्ष रूप से आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो हमें लगता है कि युवाओं के लिए अच्छा कार्य किया उन्होंने। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए जो वो हमको लगता है आने वाली फिर से जब सरकार बन रही है उसमें वो सुधार करेंगे। अच्छा, कितना नंबर देंगे योगी जी को रोजगार के मामले में? कम से कम 100 में से यही 92% देंगे।